ये क्या होता है? एज एन इंजीनियर अगर हम लोग रेरा के बारे में नहीं जान रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क होता है कि यार रेरा नहीं पता हमें। ठीक है। आज के टाइम में कोई भी बिल्डिंग बन रही है विदाउट रेरा अप्रूव सेल नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमें रेरा का अवेयरनेस होना चाहिए। नो डाउट इसका बीम से कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, बट इनडायरेक्ट वे में आप इंजीनियर हो, कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, व्हाट इज आर्किटेक्चर, अगर आप ये इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चन मार्क है कि यार आपने क्या किया हुआ इंजीनियरिंग। ठीक है। तो ऐसे ही सेम होता है गाइस कि हमें रेरा के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि गाइस अगर हम लोग अभी बात करें किसी भी काम को करने के लिए, तो हर काम में सपोज अभी किसी ने किसी का को मारा, ठीक है, तो देखते हो आप 302 लग जाता है, 307 लग जाता है, डिपेंड ऑन किस तरीके से किसी को किसने मारा, मतलब उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है। कभी किसी ने किसी के साथ चोरी किया तो चोरी करने के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे ही बिल्डिंग में क्या होता था, बिल्डिंग में जब कोई भी जो डेवलपर होता था या बिल्डर होता तो जो फ्रॉड करता था उसके लिए कोई भी सीरियस कंसर्न वाले कानून अपने पास नहीं थे गाइस। उससे क्या होता था, वो अक्सर बच जाता था, कुछ खास उसको प्रॉब्लम नहीं होती थी। जो अपने नॉर्मल नॉर्म से 3 महीने 4 महीने का जेल ये वो तो उसके लिए नॉर्मल था। जिसने 1000 करोड़ का घोटाला किया उसके लिए क्या ही है ये सब। ठीक है। तो बिल्डर्स को सशक्त किया जा सके, और जो इन्वेस्टर है यानी हम और आप, इनको ट्रांसपेरेंसी दिखाया जा सके कि देखिए आपका पैसा सेफ है, आप बिल्कुल इन्वेस्ट करें। ठीक है। तो उस इस होड़ में गवर्नमेंट ने 2016 में एक रूल लाया जिसको बोलते हैं रेरा। ठीक है गाइस, अगर हम लोग के पास पैसा आता है, तो थोड़े पैसे आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग मोबाइल अपडेट करते हैं। और थोड़े से पैसे और ज्यादा आते हैं तो आप लोग बाइक वगैरह अपडेट करते हो। थोड़े और पैसे आते हैं तो गले में चेन, हाथ में अंगूठी मुठी अपडेट करते हो। थोड़े और पैसे आए तो फिर आप लोग क्या करते हो, आप दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कंट्री, फोर व्हीलर वगैरह लेते हैं। और जब सबसे ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? शेयर मार्केट छोड़ देना, बाकी कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट तो सबके लिए नहीं है ना। तो बाकी कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? थोड़े पैसे आए मोबाइल फोन में लगाते हो, थोड़े ज्यादा पैसे आए तो आप बाइक वगैरह में लगाते हो, थोड़े और ज्यादा पैसे आए तो 1.5 तोला की चैन वगैरह वगैरह जो भी है, थोड़े और पैसे आए तो फोर व्हीलर में। ज्यादा पैसे आ गए तो आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, कमेंट करके बताओ। सभी लोग कमेंट करेंगे, सब कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए श्रुति, आपका असाइनमेंट हो गया। ठीक है। सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करने में बिल्कुल भी आपका कोई कॉइन नहीं एक्सपेंड हो रहा है। एटलीस्ट पता तो चले कि आप कहाँ पर आपके दिमाग चल रहा है कि यार यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। कुछ लोग प्लॉट बोल रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अबुल काशिफ आप भी आंसर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ 4 वर्ड ही लिखने हैं। ठीक है। और अविनाश जी आप भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैक्सिमम लोग जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, मेघा बोल रही है कि प्लॉट में, मीन द सेंस कि ओवरऑल आप कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से जुड़ी जगहों पर इन्वेस्ट करेंगे। और जब पता हो कि ये रियल एस्टेट में फ्रॉड हो जाएगा, फिर गया। ठीक है। जैसे कि पीछे आप लोगों ने सुना होगा कि गोल्ड में बड़े फ्रॉड हो रहे थे। फिर वो क्या क्या लेके आए, हॉलमार्क का 24 कैरेट 22 कैरेट ऐसा लेके आए। फिर आप देखिए लोगों का इन्वेस्टमेंट करना बढ़ गया, और जैसे से आपका इन्वेस्टमेंट यानी सप्लाई बढ़ी, वो अपने आप गोल्ड बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल उसके कई रीजन है, बट एक नॉर्मल रीजन ये भी ले सकते हो। तो कुल मिला के हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। इसकी वजह से बहुत से लोग आज के टाइम में, अभी करंट में कोविड के बाद थोड़ा सिचुएशन गड़बड़ हुआ, अदरवाइज तो लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया लैंड में, प्लॉट में, या फिर रियल एस्टेट में। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी बनाई जा सके, इसके लिए क्या क्या नॉर्म्स है, आज हमारा वही टॉपिक है, उसी के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है जी, ले स्टार्ट नाउ। भूमिका बन गई है, अब हम लोग देखते हैं फटाफट उसके बारे में। फिर कोई क्वेरीज रहेंगी आपकी तो लास्ट में डिस्कस करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग ऑटोकैड में। ठीक है जी, ले स्टार्ट नाउ। सभी लोग का फोकस सामने होगा, जिससे कि आप सही से समझ सकें। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016
अपकमिंग मॉक यानी फ्राइडे को आपका मॉक इंटरव्यू होगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा? हो सकता है मैं पूछूं व्हाट इज रेरा, तो आपको बताना पड़ेगा कि रेरा स्टैंड फॉर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इट्स It is an authority body established under the Real Estate Regulation and Development Act 2016। ठीक है, क्या है रेरा गाइस? रेरा स्टैंड फॉर रियल एस्टेट regulatory authority. It is regulatory body established under the Real Estate Regulation and Development Act 2016। इस एक्ट का, जब कोई भी एक्ट लाते हैं उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो इस एक्ट को लाने का रीजन क्या था? द पर्पज ऑफ रेरा इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स, जो बायर्स यानी हम और आप हैं। प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी, जब किसी चीज में ट्रांसपेरेंसी, जैसे पता चलेगा कि ये बैंक डूब सकता है तो आप में से बहुत से लोग उसमें से पैसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही जब पता चलेगा कि यार ये जगह एकदम सेफ है, देखिए कभी कभी जो फेमस बिल्डर्स रहते हैं वो थोड़ा महंगा भी प्रॉपर्टी देते हैं, तो आप लोग आंख बंद करके ले लेते हो। रीजन, क्योंकि आपको पता है कि ये इतने फेमस हैं कि छोटे मोटे अमाउंट के लिए तो एटलीस्ट फ्रॉड नहीं करेंगे। इन रियल एस्टेट सेक्टर, द सेक्टर रेगुलेट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए कुल मिला के रेरा को लाए। रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज एक्ट। ठीक है, तो ये इसका मेनू रहेगा। ठीक है, चलिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि रेरा का मेन एम क्या था, सेव गार्ड इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स, प्रोवाइड रियल एस्टेट सेक्टर विथ ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी। रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से चल सके, उसमें क्या बोलते हैं, कोई ये फ्रॉड न हो, इसके लिए रेरा को लेके आए। रेरा को पास किया गया इस राज्यसभा में कब? 10 मार्च 2016 को। और लोकसभा में पास किया गया 15 मार्च 2016 को। कब पास किया गया? 15 मार्च 2016 को लोकसभा राज्यसभा में, सॉरी, राज्यसभा में पास किया गया 10 मार्च 2016 को, लोकसभा में पास किया गया 15 मार्च 2016 को। पूरी तरीके से इंडिया में एग्जीक्यूट किया गया 1 मई 2017 को। कब? 1 मई 2017 को। देखिए आपके लिए कितनी नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है गाइस। पहला इन्फॉर्मेशन क्या मिला? रेरा का फुल फॉर्म रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट। कब लॉन्च किया गया? 2016 में। पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया 1 मई 2017 को। इसका एम क्या था? ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी को शो करना इन रियल एस्टेट सेक्टर। अब लोग सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो पहला ऑब्जेक्टिव तो सामने क्लियर है गाइस, प्रोटेक्ट होम बायर्स। हम लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके किस चीज के लिए? तो सबसे पहली चीज, इंश्योर द टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट। पहले क्या होता था गाइस, बिल्डर लोग पैसे ले लेते थे, बोलते थे हम आपको प्रोजेक्ट देंगे, 2 साल 5 साल 10 साल कहीं और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। फिर जब आप बार बार जाके वहां धरना होना देते थे तब वो स्टार्ट करते थे कंस्ट्रक्शन करना। मतलब जो काम 2 साल में होने वाला था वो 20 साल हो जाते थे, और ये फ्रॉड बहुत होता था। अब ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? आज आपको पता चल जाएगा। प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। दूसरी चीज, बोलते कुछ और थे बिल्डर की ये प्रोवाइड कर देंगे ये प्रोवाइड कर देंगे, एक्चुअल में उसमें से कुछ भी नहीं प्रोवाइड करते थे सही तरीके से। अब वो नहीं कर सकते हो, जो बोला है जो लिख के दिया है वो आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज गाइस, प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, सबसे अच्छी चीज, जैसे अभी मैंने बोला ना, गोल्ड में जब होल मार्क बना रहता है आप टेंशन फ्री होकर 100 रुपए ज्यादा देने के लिए रेडी हो जाते हो। वैसे ही डेवलपर मस्ट रजिस्टर देयर प्रोजेक्ट्स अंडर द रेरा एंड डिस्क्लोज द प्रोजेक्ट डिटेल्स। ठीक है, अभी क्या हो गया है कि अभी किसी भी आप बिल्डर के पास जाइए, उनका रेरा नंबर रहता है, आप वेबसाइट पर डाल दीजिए, रेरा के वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। प्रोजेक्ट कहाँ तक हुआ है, कब तक कंप्लीट होगा, कितना ऑथराइज है, कितना बनेगा, कितने फ्लोर का होगा, सारी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोजेक्ट यू कैन गेट फ्रॉम द रेरा वेबसाइट। Buyers can access the information of on the RERA website such as project approval and timeline वगैरह सब कुछ। कब तक प्रोजेक्ट मिलने वाला है, जाके रेरा वेबसाइट पे देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। तीसरी चीज गाइस, रिड्यूस द फ्रॉड। ठीक है, ये सबसे ज्यादा होता था। क्या होता था? prevent builders from misleading the buyers with the false claim।
बोल दिया कि आपको एक पार्किंग देंगे जो कि क्लोज पार्किंग रहेगी, फोर व्हीलर के लिए, एक टू व्हीलर के लिए, एक इसके लिए उसके लिए। बाद में पता चला कि पार्किंग नाम की कोई चीज ही नहीं है, आपको गाड़ी भी रोड पे लगानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे बहुत करते थे। इन्फोर्स कॉम्प्लायंस विथ प्रोमिसेस मेड इन एग्रीमेंट्स। ठीक है, जो भी एग्रीमेंट पे आपने लिखा हुआ है वो आपको पूरा करके देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो रेरा की वेबसाइट पर आपका पूरा रिव्यू लिखा जाता है। अगर आपने काम खराब किया है तो रिव्यू में गलत रिव्यू होगा, गलत रिव्यू होगा आपकी दुकान बंद हो जाएगी। तो रिड्यूस द फ्रॉड। इसके अलावा गाइस, स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस। जो रूल है उस एरिया का सभी बिल्डर्स के पास सेम रूल रहेगा, कोई अपने से किसी को दिमाग नहीं लगाना। क्रिएट यूनिफॉर्मली इन द रियल एस्टेट ट्रांजेक्शंस। जैसे कि कितने परसेंट स्टैंप ड्यूटी लगेगी, सबके लिए सेम है। ठीक है, जो आप रजिस्टर्ड करके प्लॉट वगैरह खरीदोगे, स्टैंप ड्यूटी लगता है, तो कितने परसेंट लगेगा सबके लिए सेम है। कितना स्पेस छोड़ना है सबके लिए सेम है। तो स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस को रेरा प्रमोट करता है। तो हमने चार ऑब्जेक्टिव तो देख लिया अभी सामने ही। पहला है प्रोटेक्ट होम बायर्स, दूसरा है प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, तीसरा है रिड्यूस द फ्रॉड, चौथा है स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस। ठीक है, और भी है गाइस, क्या है, प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के कुछ रूल्स हैं। अब बोलोगे सर मैंने घर बनवाया, मेरा घर रेरा के अंडर तो नहीं आया, मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और मैं बच भी गया, मुझे कुछ भी पैसे नहीं लगे रेरा के। तो दोस्त, ऑल कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग greater than 500 square meter in area. How much? Greater than 500 square meter in area or 8 अपार्टमेंट। 8 अपार्टमेंट चाहे 2 BHK हो, चाहे 3 BHK हो, चाहे 1 BHK हो, चाहे मिक्स हो, 8 अपार्टमेंट है या फिर 500 स्क्वायर मीटर एरिया है, तो आपको रेरा में रजिस्टर करना कंपलसरी होगा। नीड टू बी रजिस्टर्ड विथ रिस्पेक्टिव स्टेट रेरा बिफोर बीइंग लॉन्च। हर स्टेट का रेरा अपना खुद का एक रेरा का ऑफिशियल वेबसाइट होता है। जैसे कि महाराष्ट्र का रेरा का वेबसाइट अलग है, हरियाणा का अलग है, हर जगह का अपना रेरा का वेबसाइट होता है। पहली चीज की प्रोविजन में 8 अपार्टमेंट हो या फिर 500 स्क्वायर मीटर एरिया हो, दोनों हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे सर, हाँ जी कोई हैंड रेस कर रहा है, बोलिए। किसी कुछ पूछना है, फिलहाल मैं डाउट सेशन के लिए समय दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, पहले इसको हम लोग क्लियर कर लें। ठीक है, मंजूर कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपका माइक ऑन, अच्छा गलती से आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आपके क्वेश्चन आंसर का भरपूर समय दूंगा, जैसे ये हम लोग अपने इन पर कर लें। फेलियर टू रजिस्टर्ड विद प्रोजेक्ट अट्रैक्ट द पेनल्टी ऑफ 10%। आपने सोचा कि हम रजिस्टर नहीं करेंगे, धीरे से बना के सेल करके खत्म करते हैं, तो दोस्त अगर पकड़े गए तो 10% की पेनल्टी ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, या फिर 3 साल तक हवा खानी पड़ सकती है जेल की, जो आपको सुटेबल लगे। फिर वो डिपेंड करता है केस किस तरह से बनता है। तो नुकसान है आपका, इस तरीके से बेटर है कि आप जाके रेरा की वेबसाइट पर रजिस्टर कर ही दीजिए। रजिस्टर करने पे क्या होगा, आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते, जो आपने बोला है वो क्लाइंट को देना पड़ेगा। ठीक है, brokers and agent facilitating sales or purchase of the project of the realty project also need to register with RERA। आप अगर कोई ब्रोकर है या एजेंट है उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, तो आपको भी रेरा में रजिस्टर करना पड़ेगा। कल को ज्यादातर ब्रोकर क्या करते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं। अगर फ्रॉड किया तो कहाँ जाओगे, आपका पूरा रिव्यू यहाँ रहेगा। तो बिना उसके आप कोई भी ऑफिशियल ब्रोकर और एजेंट नहीं बन सकते हैं। आजकल आप देखेंगे कई ढेर सारी वेबसाइट्स है, जैसे कि मैजिक ब्रिक है, ठीक है, और भी कई ढेर सारी है। ये क्या करते हैं, ये लोग सब थर्ड पार्टी ब्रोकर्स है, एजेंट बोल सकते हैं इनको। अभी आजकल प्रोफेशनल भाषा में इनको बोलते हैं चैनल पार्टनर, है तो ब्रोकर ही। ठीक है, चैनल पार्टनर बोलिए या ब्रोकर बोलिए, इनका काम होता है आपकी प्रॉपर्टी को सेल करना। ठीक है, तो उसके लिए ये लोग का एक फिक्स होता है कि इतना हम इसके लिए चार्ज करेंगे। तो ये सब कौन हो गए, ये सब वो लोग हो गए जो रेरा में प्रॉपर रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इनकी टीम मिलके कॉल करके आपको सेल करेगी। सेल करने पर उनका जो भी अपना परसेंटेज वगैरह सेट रहता है, लगभग 2% से 5% के बीच में सेट रहता है, तो वो अपना वो इंसेंटिव लेके साइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कॉल ब्रोकर और एजेंट आपको दोनों को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा रेरा की वेबसाइट पर, तब आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग चैनल पार्टनर बोलते हैं। वर्किंग प्रोसेस ऑफ रेरा। रेरा काम कैसे करता है गाइस, तो रेरा काम करता है, ऑल बिल्डर्स नीड सबमिट अप्रूव्ड प्लान। आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने कॉर्पोरेशन से अप्रूव कराया होगा प्लान, उसको सबमिट करना पड़ेगा। एंड ड्राइंग्स ऑफ देयर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट
इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट ऑफ फ्यूचर वेरिएशंस। आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में हम एक स्विमिंग पूल बनाएंगे, तो आज ही आप दिखा दो कहाँ बनाओगे, कल नहीं दिखा सकते हो। ठीक है। इफ एनी टू द रेरा। अब लोग सर ये तो गलत बात है, फ्यूचर में मान लीजिए मेरा मन किया कुछ अच्छा करने का तब, तो उसके रूल्स हैं, आगे बताता हूँ क्या रूल्स है। से रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होता है या कॉन्ट्रैक्टर? प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होता है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं। अगर आपके 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो 10 प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो 10। एडिशनली, builders also need to furnish details of revenue collected, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कहाँ पर पैसा खर्च किया ये बिल्डर को बताना पड़ेगा रेरा को। कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन, यानी कब तक प्रोजेक्ट दे दोगे, वो भी अपने मन से मत बोल दो, ऑथराइज इंजीनियर से साइन करवाओ कि देखिए भाई इनका प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, मैं साइन कर रहा हूँ, इतने डेट पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो पहली बात, आपको बिल्डर्स जो है उनको अप्रूव प्लान देना पड़ेगा, ड्राइंग देना पड़ेगा, फ्यूचर में कोई चेंजिंग है बताना पड़ेगा, रेवेन्यू जो आया उसको रेरा को बताना पड़ेगा, इतना यहाँ खर्च किया, इतना यहाँ खर्च किया, कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन बताना पड़ेगा, वो भी ऑथराइज इंजीनियर की मदद से। फर्दरमोर रेरा ऑल्सो हैज टू इंश्योर publication of information relating to each builder's profile। रेरा क्या करेगा, हर बिल्डर की प्रोफाइल बनाएगा उनके वेबसाइट पर। अब उस प्रोफाइल पे जाके आप उनके रिव्यू को पढ़ सकते हो कि ये बिल्डर ने अब तक पे कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, उतने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए तो उसमें जो जिन्होंने परचेस किया उनके क्या रिव्यू हैं, उनका कैसा एक्सपीरियंस था, ये सब कुछ रेरा की वेबसाइट पर प्रॉपर लिखा जाएगा। पहला चीज, ऑल बिल्डर्स नीड टू सबमिट द अप्रूव्ड प्लान एंड ड्राइंग ऑफ देयर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ फ्यूचर वेरिएशंस। दूसरा, एडिशनली रेवेन्यू कलेक्टेड एंड यूटिलाइजेशन फंड आपको बताना पड़ेगा। तीसरा, जो भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड है उस क्या बोलते हैं बिल्डर का, वो ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको शो करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, वर्किंग प्रोसेस ऑफ रेरा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। पहला हम लोग ने क्या पढ़ा गाइस, हम लोगों ने पढ़ा, कुछ लोग लेट आते हैं, प्लीज कोशिश करें कि लेट ना आए, क्योंकि हमारे घड़ी में तो मेरे को लगता है कि सब साथ में ही आ गए। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी एक्ट, जो कि आया 2016 में, जिसे राज्यसभा में पास किया गया 10 मार्च 2016 को, लोकसभा में पास किया गया 15 मार्च 2016 को, एग्जीक्यूट किया गया, पूरी तरीके से लागू किया गया 1 मई 2017 को। इसका एम क्या था गाइस, ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना रियल एस्टेट में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें। ठीक है। ऑब्जेक्टिव था, पहला प्रोटेक्ट द होम बायर, आपको बचाया जा सके, दूसरा प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी, तीसरा रिड्यूस द फ्रॉड, चौथा स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस। क्या प्रोविजन है, इसके प्रोविजन है कि अगर आपकी बिल्डिंग 500 स्क्वायर मीटर का है या फिर 8 अपार्टमेंट उसमें है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप फ्रॉड कर रहे हो, गलती से बेच रहे हो बिना रजिस्टर किए, तो 10% की पेनल्टी या फिर 3 साल तक जेल में हवा खा सकते हो। ब्रोकर हो या एजेंट हो या चैनल पार्टनर हो, आपको रेरा की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा कि वर्किंग प्रोसेस, अप्रूव प्लान ड्राइंग सबमिट करना पड़ेगा, फ्यूचर में कोई चेंजिंग है पहले से बताना पड़ेगा, पैसा कितना आया, कहाँ कितना खर्च किया, ये भी सबमिट करना पड़ेगा, कब प्रोजेक्ट आप हैंड ओवर कर दोगे, हैंड ओवर मतलब क्लाइंट को दे दोगे, वो भी बताना पड़ेगा। आपका पूरी हिस्ट्री, आपका ट्रैक रिकॉर्ड रेरा मेंटेन करेगा कि इस पर्सन ने इतने प्रोजेक्ट लिए और इतना प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया। रेरा फॉर बायर्स, बायर्स के लिए रेरा क्या करता है गाइस, बायर्स यानी हम और आप जो प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ठीक है। हमारे लिए क्या करता है रेरा गाइस, हमारे लिए रेरा क्या करता है, बायर्स कैन चेक द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन देयर रेरा वेबसाइट। रेरा की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो कि जो प्रोजेक्ट इन्होंने किया हुआ है, ये प्रोजेक्ट में इन्होंने कोई फ्रॉड तो नहीं किया पहले किसी के साथ, मतलब इससे पहले जितने भी इन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं सब क्या प्रोजेक्ट सही तरीके से किए हैं। दूसरा, बायर्स गेन क्लैरिटी ऑन द कारपेट एंड डिफिनीशन एंड अवॉइड द हिडन चार्जेस। ठीक है। कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं देना है, इसको आप पता कर सकें, ये रेरा आप हेल्प करता है इसमें। ठीक, कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, हम आपको ये सेलेबल एरिया दे रहे हैं, रेरा कहता है केवल और केवल कारपेट एरिया का पैसा देना है आपको। कारपेट एरिया मीन्स वो एरिया जिसे आप यूज करते हैं, यानी अभी दिखाता हूँ आगे, यूज इन द सेंस कि जिस एरिया में आप अपने घर में के अंदर यूज करते हैं, वो कारपेट एरिया है। बायर्स फॉर डेवलपर, डेवलपर के लिए क्या अच्छा करता है, क्योंकि सब कुछ आप ही के लिए तो अच्छा नहीं करेगा,
तो इनकरेज द टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीशंस, मोटिवेट करता है कि दोस्त टाइम पर आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। दूसरा, इंश्योर अकाउंटेबिलिटीज इन फाइनेंशियल हैंडलिंग, ठीक है, फाइनेंस को आपको हैंडल करने के लिए कि आपका पैसा आपने यहाँ इस प्रोजेक्ट का पैसा उस प्रोजेक्ट में मत ना लगाओ, इसके लिए आपको क्लियर करता है कि देखो इस प्रोजेक्ट में जो पैसा आया है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, दूसरे प्रोजेक्ट में ये पैसे नहीं डालने हैं। रेरा वेरीज बाय स्टेट, हर स्टेट में उसके रूल थोड़े थोड़े अलग हैं। एज ईच स्टेट इन इंडिया हैज देयर ओन रेरा अथॉरिटी इम्प्लीमेंटेड द एक्ट लोकली, ठीक है, हर स्टेट का अपना रेरा का रूल है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है हर स्टेट के रूल में। स्क्रॉ अकाउंट, ये बहुत खतरनाक चीज है गाइस। नीरव मोदी को आप लोग जानते होंगे, काफी पैसा लेके भाग गया, है ना। ऐसी हरकतें कोई भी बिल्डर न करे, इसके लिए रेरा कहता है कि भाई साहब जितना भी आपने पैसे कमाए हुए हैं वो सारे पैसे में से 70%, जो भी आपने बुकिंग अमाउंट पाया, 70% आप उस प्रोजेक्ट के नाम पे बैंक में जमा करिए। न केवल जमा करिए, उसे खर्च करना है तो आप बिल दिखाइए किस चीज के लिए खर्च कर रहे हैं, फिर आप पैसे निकाल लीजिए। सेपरेट अकाउंट विल हैव टू बी मेंटेन by developer of the real estate project, minimum 70% of the project of total collected fund for specific project to be deposit in the separate account। एक अकाउंट में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूँ, मेरे 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो रेरा कर रहा है कोई बात नहीं, 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो 10 प्रोजेक्ट का 10 स्क्रॉ अकाउंट बनाओ, ठीक है, सभी प्रोजेक्ट का पैसा अलग अलग रखो, ठीक है। The fund have to be used only for the construction or land cost pertaining। उस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई प्रॉपर्टी अगर है, आप उसको उसमें जोड़ना चाहते हो तो ले लीजिए उस पैसे से, अदरवाइज वो पैसा क्लाइंट का है, ठीक है। आपने बोला सर मुझसे वो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं, तो आप उनको बता दीजिए कि देखिए जो रेरा का रूल है हम तो वही करेंगे। डेवलपर है टू बी चार्ज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कारपेट एरिया, ठीक है। कारपेट एरिया क्या होता है गाइस, इस बिल्डिंग के अंदर जितना एरिया आप यूज करते हो ये आपका कारपेट एरिया है, ठीक है, तो सिर्फ आपको कारपेट एरिया का पैसा देना है। अनलाइक द अर्लियर प्रैक्टिस, पहले क्या करते थे बायर्स, प्रैक्टिस चार्जिंग ऑन द बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया जितना होता था सबका पैसा लेते थे। बिल्टअप एरिया मतलब आउटर वॉल, ठीक है, कारपेट एरिया में अगर आउटर वॉल का एरिया जुड़ जाए तो वो बिल्टअप एरिया हो जाता है। ऑल्सो एक्ट बार्स ऑफ एनी डेवलपर्स फॉर एनी प्रोजेक्ट मोर देन टेक 10%, 10% से ज्यादा अगर किसी से आपने पैसा लिया है, बिल्डर को बोल रहे हैं, तो आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करिए कि भाई साहब इन्होंने इतना पैसा दिया हुआ है, जिससे कि उनका पैसा सेफ रहे। रूल्स रिलेटेड टू मॉडिफिकेशन ऑफ सेंसन प्लान, आपने प्लान बनवाया, अब आपका मन कर रहा है कि यार ये प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया जाए, आपने सोचा यहाँ पर एक फाउंटेन लगा दिया जाए जिससे वो देखने में अच्छा लगे, तो जो लोग आए उनको अच्छा लगे, बुकिंग बढ़ जाए हमारी। अब आप नहीं लगा सकते हो, कब तक, जब तक ये रूल फॉलो नहीं करोगे। क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा इस, रिस्ट्रिक्ट द डेवलपर्स और प्रमोटर फॉर मेकिंग एनी अल्टरनेशन, कोई भी चेंजिंग करना चाहते हो और एडिशंस टू द सेंशन प्लान, कुछ भी प्लान में सेंशन में के एक बाहर जाना चाहते हो, ऑफ द अपार्टमेंट बिल्डिंग और कॉमन एरियाज में कुछ भी करना चाहते हो विदाउट रिटेन कॉन्स्टेंट ऑफ एट लीस्ट टू थर्ड पर्सन उस प्रोजेक्ट के जो तो जिन्होंने रजिस्टर किया है अगर वो साइन नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो ऑफ द अलॉटर्स ऑफ द रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। जिन्होंने परचेस किया है उसमें से 2/3 लोग अगर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आप उसमें कोई भी अल्टरनेशन आप नहीं कर सकते हो, ये रेरा का कहना है, ठीक है। अगर करते हो तो रेरा के खिलाफ जाओगे, और खिलाफ जाओगे तो कंप्लेन होगी। क्या कंप्लेन हो सकता है आओ देखते हैं। पहला कंप्लेन तो ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट शुड हैव रिसीव्ड ऑल रिक्वायर्ड अप्रूवल बिफोर बीइंग एडवर्टाइज और सोल्ड। रूल है कि जब तक पूरा अप्रूवल नहीं मिलता रेरा का तब तक आप इसको सेल नहीं कर सकते हो, न ही एडवर्टाइज कर सकते हो, पहला रूल। दूसरा, information pertain to the sanction, completion, timeline and master plan should be disclosed।
कोई भी परचेस करने आया है तो उसको आप मास्टर प्लान दिखाइए कि देखिए एग्जैक्टली ऐसा बनने वाला है, ऐसे ऐसे रहने वाला है। किसी को भी मीन्स अधूरा इंफॉर्मेशन नहीं देना है। प्लस सेपरेट escrow अकाउंट हर प्रॉपर्टी का होना चाहिए। फॉर ईच प्रोजेक्ट शुड बी मेंटेन विथ 70% फंड एज एडवांस डिपॉजिट। क्या करना है गाइस, 70% पैसे उसमें आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा escrow अकाउंट में। Each unit should be sold as per the carpet area instead of built up area। आपको कारपेट एरिया पे सेल करना पड़ेगा। तो इसमें से कोई गलती किया आपने, एडवर्टाइज कर रहे हो विदाउट अप्रूवल, कंप्लेन होगी। टाइमलाइन हो गया है प्रोजेक्ट का सबमिट करने का, अभी तक दिया नहीं क्लाइंट को, तो आपके ऊपर कंप्लेन होगा। आपने ऐसे ले लिए बुकिंग बट सेपरेट अकाउंट नहीं खोला escrow अकाउंट, आपके ऊपर कंप्लेन होगा। आपने कारपेट एरिया की जगह पे बिल्टअप एरिया के नाम पे पैसे ले लिए, आप पे कंप्लेन होगा। ये कंप्लेन के कुछ रूल्स हैं। इसके साथ साथ व्हेन कैन होम बायर, यानी आप प्रोजेक्ट को रजिस्टर कर रहे हो या कर चुके हो, क्या गलती करे अगर बिल्डर, तो आप कंप्लेन कर सकते हो। पहला पहला ये है कि इसकी रेरा द बिल्डर्स हैज नॉट रजिस्टर्ड द एडवर्टाइज प्रोजेक्ट विथ स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। यानी अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपके ऊपर कंप्लेन कर सकता है सामने वाला। दूसरा, द बिल्डर्स हैज प्रेजेंटेड फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द रेगुलेटरी और कॉन्ट्रोवर्स और एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट। ठीक है, आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिया है अपने ड्राइंग में और उसे आप पूरा नहीं कर रहे हो, तो भी आपके खिलाफ कंप्लेन हो सकता है। इसके अलावा गाइस, द बिल्डर्स इंस्टेंट ऑफ चार्जिंग ऑन बिल्टअप एरिया, अगर बिल्टअप एरिया के नाम पे कोई पैसा मांग रहा है तो भी आप कंप्लेन कर सकते हो। टू थर्ड पर्सन से अगर बिना अलाउ किए अगर आपका प्रोजेक्ट कोई चेंजिंग हो रही है, टू थर्ड लोगों ने अप्लाई मतलब कि साइन नहीं किया है, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हो। बिल्डर्स फेल टू डिलीवर द प्रोजेक्ट विद इन शेड्यूल टाइम, जब बिल्डर ने बोला था तब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं दिया, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हो। प्रोजेक्ट खरीदने के 5 साल के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ गई, तो भी आप बिल्डर का कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है गाइस, कब हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं बिल्डर्स के लिए। ठीक है, अब बोलो सर बिल्डर ने मुझे बोला था कि सन 2025 के दिसंबर मंथ में आपको हम प्रोजेक्ट दे देंगे, अभी तक उसने दिया नहीं। अब क्या इसके लिए रेरा कुछ हमारी हेल्प करेगा? यस, रेरा कहता है कि अगर बिल्डर ने ऐसा धोखा किया आपके साथ, 2025 दिसंबर में नहीं दिया, इफ द होम बायर्स विशेस टू विदड्रॉ द इन्वेस्टमेंट, आपका मन करता है कि यार इसका अब नहीं लूंगा प्रॉपर्टी, दिमाग खराब हो गया, इसने दिसंबर में बोला था जनवरी आ गई नहीं दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, विशेस टू विदड्रॉ, आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। द प्रमोटर मस्ट रिटर्न ऑल द फंड, सारा पैसा प्रमोटर आपका वापस करेगा, along with the applicable interest as prescribed under the rules and compensation of arbitrary by executive officer, विद इंटरेस्ट वापस करेगा। तो एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि पैसा वापस ले लीजिए। दूसरा, इफ होम बायर विशेष टू स्टे इन्वेस्टेड, आपने कहा नहीं अब हो गया, इच्छा तो यही थी कि यही ले लिया जाएगा, लगेगा 2 4 6 महीना और तो कोई दिक्कत नहीं, तो प्रमोटर मस्ट पे द इंटरेस्ट ऑफ एवरी मंथ, अब बिल्डर आपको हर महीने इंटरेस्ट के रूप में उस एरिया के रेंट के बराबर लगभग आपको पैसे पे करेगा, ऑफ डिले एज कंपनसेशन, मतलब क्योंकि उसने डिले किया, तो डिले के लिए एज ए कंपनसेशन आपको लगभग वहां के एरिया का रेंट के अकॉर्डिंग आपको पैसे पे करेगा। ठीक है, रूल्स पर्टेनिंग टू द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ गई इन द प्रोजेक्ट, तो उसके लिए इस रूल है कि अगर 5 साल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ रही है, ठीक है 5 ईयर्स, तो उसे 30 डेज के अंदर बना के देना पड़ेगा। इनकेस ऐसा डिफेक्ट आ गया कि वो सॉल्व ही नहीं सकता, फेलियर टू डू सो विल इंटाइटल, तो कंपनसेशन अमाउंट पे करेगा वो, कि देखिए 2 लाख आप ले लीजिए क्योंकि अब ये कॉलम सीधा हो ही नहीं सकता, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो वो कंपनसेशन अमाउंट देगा आपको। ठीक है, तो ये रूल्स है जो कि आपको सेफ करते हैं, आपको ये इंश्योर करते हैं कि आप इन्वेस्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सर इसमें सिर्फ और सिर्फ बिल्डर को परेशान किया जा रहा है,
जो परचेस करने वाला है उसके लिए सब अच्छा अच्छा ही है नहीं। विल द अलॉटर्स यानी आप बी पेनलाइज इन केस ऑफ डिले पेमेंट, इन केस ऑफ डिले पेमेंट इन द फ्रॉम द अलॉटर्स यानी आपके तरफ से। एक्ट इन्फोर्स द सिमिलर स्ट्रिक्ट एक्शन, आपके ऊपर भी सेम एक्शन होगा क्या? द प्रमोटर विल बी लाइबल टू पे सिमिलर मंथली इंटरेस्ट, आपको भी अब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने इंटरेस्ट इन द सेंस पेनाल्टी कंपल्सरी टू द बिल्डर इफ डिफॉल्ट मेकिंग टाइमली इंस्टॉलमेंट, अगर टाइम पर इंस्टॉलमेंट नहीं किया तो लेट पेमेंट के साथ भरना पड़ेगा। न केवल इतना, कंटिन्यू अगर आप ऐसे करते रहे तो आपके खिलाफ नोटिस दे देगा और बाद में टर्मिनेट कर सकता है बिल्डर आपको। आपके प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं देगा, ठीक है, जो बुकिंग अमाउंट नहीं देगा वो काट लेगा, इंटरेस्ट उसका जो रहेगा वो भी काट लेगा, बाकी अमाउंट आपको वापस कर देगा, बोलेगा आप हर महीने आप लेट कर रहे हो इसलिए हम आपको प्रोजेक्ट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स आपके लिए हैं, ये रूल्स बिल्डर के लिए हैं। और इसके बाद लास्ट है इस, अगर बात करें करंट मार्केट में क्या चल रहा है अभी रेरा में, तो फरवरी 2024 की अपडेट की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन स्टेट ऑफ द रेगुलेशन अथॉरिटी एक्ट 2016 रेरा अक्रॉस द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी एज फॉलो, हर जगह फॉलो किया जा रहा है रेरा को। ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव टू बी नोटिफाइड रेरा रूल्स, अभी कहाँ नहीं लागू हो पाया है, एक्सेप्ट द नागालैंड वेयर द प्रोसेस इज ऑनगोइंग, तभी नागालैंड में रेरा का रूल्स नहीं लागू है तरीके से, बल्कि कुछ और जगह है। 32 states and union territories have established the real estate regulatory authority. Among these, 27 have set up permanent authority. 27 states में प्रॉपर ये वर्क कर रहा है, while 5 प्रोसेस में है, जैसे कि लद्दाख है, मेघालय है, नागालैंड है, सिक्किम है, इन सब जगहों पे अभी ये प्रोसेस में है, लागू नहीं हो पाया है। ठीक है, इस अब तक में इस 2024 तक के अगर डाटा की बात करें तो 1,22,553 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ठीक है, और 86,000 रियल एस्टेट एजेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं रेरा में। न केवल इतना गाइस, 1,20,000 कंप्लेन सॉल्व हो चुका है रेरा में, रिसॉल्व 1,20,000। सोचिए कि अगर रेरा नहीं होता तो 1,20,000 लोगों को सही तरीके से न्याय नहीं मिल पाता। ये तो 24 में था, हो सकता है अब नंबर बढ़ गया हो। इनहेंस द ट्रांसपेरेंसीज एंड अकाउंटेबिलिटीज ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर। समरी की बात करें तो while the majority of the state and union territory have made significant progress of implementing RERA, a few are still in the process of the fully established requirement framework. कुछ लागू करने के पीछे लगे हैं, 32 में से 27 जगहों पे प्रॉपर लागू हो चुका है 27 स्टेट्स में। तो ये रेरा का रूल्स है। अब एक एक करके जो भी आपके दिमाग में चल रहा है इस रिलेटेड डाउट पूछ लीजिए। क्या ये रूल्स आपको पहले पता थे? कमेंट करके जरूर बताना जिनके लिए नया था, कमेंट करके बताना जिनके लिए नया था, और जिसके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है वो पूछ लो। किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है गाइस? ठीक है, किसी को कुछ भी पूछना हो तो बता दीजिए। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ओके। न्यू था इनके लिए, ठीक है, न्यू फॉर मी, ओके जी, चलिए, चलिए, श्रुति के लिए भी नया था, तो आप लोगों को आज कुछ नया मिला, दैट इज रेरा, है ना? वेयर वी आर लर्निंग, ओके सर, व्हाई वी आर लर्निंग रेरा टुडे, ओके। रेरा से आपको एज एन इंजीनियर एक अवेयरनेस होती है, एक पता होता है कि हम जो प्रोजेक्ट बनाने चल रहे हैं बीम का, वो ऐसा होना चाहिए जिसे रेरा ऑथराइज करे। ठीक है, तो उनके नॉर्म्स को हमें पता होना चाहिए कि उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। इसी तरीके से हमारा कल का टॉपिक है बिल्डिंग बाय लॉ। प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, अप्रूवल ही नहीं आएगा, तो बिल्डिंग बाय लॉ आपको पढ़ना पता होना चाहिए। आपने पता चला रोड दिया है 10 फीट का, रूल है 25 फीट का,
अब आपका प्रोजेक्ट ही क्या बोलते हैं अप्रूव नहीं होगा, आप प्रोजेक्ट का क्या ही मॉडलिंग करोगे। ठीक है, तो ये नॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, इसके लिए हम लोग इसको जानकारी रखते हैं। ठीक है, चलिए अभी गाइस जो हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, उस प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ भेजेंगे क्या बोलते हैं मेल पे, क्योंकि ग्रुप में मैंने देखा बहुत ज्यादा पजल हो जा रहा था, मुझे चेक करने में भी दिक्कत जाएगी। आप मेल करोगे तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। आपके सीनियर्स मेल ही करते थे, मुझे लगा व्हाट्सएप पर अपना काम हो सकता है, बट गलत था मैं। ठीक है, आपको क्या करना है, अभी जो आज जैसे ड्राइंग बनाओगे आप लोग, ठीक है, अब मुझे आपकी ड्राइंग को मैं देख रहा था बट मैं सही से किसी की ड्राइंग देख नहीं पा रहा था। ठीक है, फिलहाल चलो आज तो बेसिक था, आज से थोड़ी टफ ड्राइंग आएंगी आपके पास। ठीक है, तो ड्राइंग को कैसे मेल करना है गाइस, यहाँ पर ये देखिए आपके सीनियर हैं यश, यश ने कैसे मेंशन किया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग बीआईएम नवंबर 25 बैच, ऐसे आपको मैसेज करना है अपने ग्रुप में। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग जैन 26 बैच, ये लिखना है। मेल आईडी है अपनी गाइस, गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com, इस पर मेल करना है, और सब्जेक्ट में ये लिखना है, और अपने फाइल का नाम अपना नाम देना है। जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे प्रणीता है, प्रणीता ने अपना असाइनमेंट जो दिया हुआ है किस नाम से दिया हुआ है, देखिए अपने एक्सेल सीट भेजा है किस नाम से, प्रणीता नाम से। ऐसे ही आपको अपना नाम पे अपनी फाइल, देखिए इन्होंने फाइल अपना क्या दिया है, प्रणीता नाम से अपनी फाइल भेजा है, तो आपको भी अपनी फाइल अपने नाम से सेव करके मेल कर देना है। ठीक है, तो आगे से हम लोग जो आज असाइनमेंट करेंगे उनको ऐसे ही मेल करेंगे। अपना यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, यहाँ लिखना है सिविल इंजीनियरिंग बीआईएम जैन 26 बैच, और यहाँ अपने फाइल का नाम, वो नाम अपने नाम से देंगे। ठीक है, उससे ग्रुप का दिक्कत नहीं जाएगा। देखिए अभिजीत है, अभिजीत ने कैसे दिया है, सिविल इंजीनियरिंग बीआईएम गुरुकुल नवंबर 25, इन्होंने अपनी एक्सेल सीट, हाँ और एक्सेल सीट से याद आया, ऐसी हम लोग एक एक्सेल सीट बनाएंगे, जिस एक्सेल सीट में लिखेंगे कि हमने आज क्या सीखा। ठीक है, उसके साथ साथ असाइनमेंट क्या किया, और उसका आउटकम क्या था। ठीक है, मीन्स मोटो क्या था सीखने का, दूसरा टॉपिक क्या सीखा उसको, तीसरा टॉपिक क्या सीखा उसको, ऐसे एवरी डे का हमें एक्सेल सीट मेंटेन करना पड़ेगा कि हमने किस दिन क्या सीखा। ठीक है, ये एक्सेल सीट का फॉर्मेट में भेज दूंगा। जैसे कि कल आपने क्या सीखा था, सबसे पहले दिन क्या सीखा आपने, बीआईएम का इंट्रोडक्शन। ठीक है, दूसरे दिन कल क्या सीखा, बेसिक्स ऑफ द ऑटोकैड एंड ऑटोकैड के इंट्रोडक्शन। आज सीखा रेरा, कल सीखोगे बिल्डिंग बाय लॉ, परसों सीखोगे एचआर के क्वेश्चंस। तो ये एक्सेल सीट आपको मेंटेन करके एवरी मंडे को ऐसे ही एक्सेल सीट बना के भेजना है। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर देखता हूँ मैं, सत्यम ने बना लिया है। ठीक है, चलिए अभी आप में से पहले पूछ लीजिए, किसी को कोई ड्राइंग नहीं बन पाई है तो पहले वो बना दिया जाए। कोई ड्राइंग किसी से नहीं बनी गाइस, कल से तो हम ड्राइंग में आपको देख लेंगे किससे जो नहीं बनी, बट आज जो नहीं बनी आप अपने से बोल दो। वर्कबुक किसी के पास नहीं है तो कमेंट कर सकता हो, सिविल कैड और एम कैड, ये दोनों वर्कबुक आपके पास होनी चाहिए। एनी ड्राइंग ऑफ दिस इफ यू नॉट एबल टू डू, मैसेज करिए यहाँ पे। सर गूगल फॉर्म में भी सभी कर सकते हैं, आपको एक ही जगह पे सारे नेम वाइज दिखते रहेंगे। गूगल फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आपका खुद का एक्सेल सीट हो। ठीक है, आपका खुद का एक्सेल सीट हो, ये मुझे चाहिए, सिर्फ गूगल फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, जुनेद के पास, जुबैर अली के पास नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं जुबैर, मैं भेज देता हूँ। हम सभी के पास ये पीडीएफ होनी चाहिए। ठीक है, कल का हमारा टास्क था गैस, कल का टास्क था हमारा, हमें बनाना था ये ड्राइंग, ये ड्राइंग, ये ड्राइंग, ये ड्राइंग, और ये 4 ड्राइंग्स, टोटल हमें इतने ड्राइंग्स बनाने थे कल। ठीक है, और सिविल कैड में तो केवल एक ड्राइंग ही बनाना था। ठीक है, ये वाला।
इसमें से किसी को कोई ड्राइंग बनवाना है, माइक ऑन करके पूछ सकता है। ठीक है, अभी मैंने भेज दिया है सैमसंग, आपके पास पीडीएफ आ गया है, डाउनलोड करके रख लीजिए। श्रुति, या श्रुति अपना माइक ऑन कर लो, आराम से पूछो कौन सी ड्राइंग आपको नहीं बनाने में दिक्कत हुई। सर एंगल का अभी भी इश्यू आ रहा है। इसका राइट। यस। ठीक है, अभी अपना माइक ऑफ ऑन रखो, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने यहाँ से 80 ले लिया। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट है बिना शर्माए आप पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ से 120 ले लिया हमने, ये हो गया। अब ऊपर जाना है 80, कितने के एंगल पे जाना है श्रुति? ऊपर आप लोग को 80 आना है, कितने के एंगल पे आना है? ये देखिए, ये है 30। ये क्लियर है, यहाँ से 30 के ऊपर जाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से 80 है, टैब 30। होप ये तो क्लियर ही होगा। इसके बाद हाइट पे जाना है, कितना हाइट पे जाना है? 80। ठीक है, चले गए। फिर हमें एंगल पे इधर की तरफ जाना है, कितना जाना है गाइस? 80 ही जाना है। और एंगल भी दिया हुआ है, कितना एंगल दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था ना कि ऑटोकैड में एंगल श्रुति यहाँ से चलता है, ये यहाँ से। जब यहाँ से चला तो देखो कितना चला, ये 150 चला यहाँ तक। तो सिंपल हमें 150 प्रोवाइड कर देना है वहां पे। ठीक है, 80 टैब 150, ये देखो आ गया। फिर यहाँ से 120 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब श्रुति ध्यान से देखो, आप यहाँ पर ऊपर 180 दिख रहा है, 180 तो साफ साफ पता चल रहा है, मतलब उधर से यहाँ तक आने के लिए 180 लगने वाला है। प्लस नीचे जाना है 30, 180 प्लस 30 कितना हो गया? 210। 80 टैप, अब क्योंकि 180 तो साफ साफ दिख रहा है, तो 180 प्लस 30 तो कितना हुआ? 210। एंटर कर दिया, नीचे आ गए हम लोग। फिर यहाँ से 80 कर दिया, फिर इसको मिला दिया। अभी कुछ डाउट है इसमें श्रुति? यहाँ तक में माइक ऑन करके पूछो या फिर ऐसे मैसेज करके पूछो। क्लियर है ये? हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से यहाँ तक का एक घटा दिया, ठीक है। अब इसके बाद गए, इसके लिए एक शॉर्टकट कीज बना देता हूँ, एक्टॉगन वाला वो बता देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको इसको इसके अंदर का पार्ट बनाना है, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, सबको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और सेलेक्ट करके जे, जे मतलब ज्वाइन, ठीक है, सब एक हो जाएगा। ये देखो एक हो गया। अब इसको अंदर की तरफ लेके आना है, क्या करना है गाइस? अंदर की तरफ लेके आना है। तो उसको बोलते हैं ऑटोकैड की भाषा में ऑफसेट, जो कि है यहाँ पर। ठीक है, ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट लिया, क्लिक किया, अंदर की तरफ आना है, कितना आना है? 40 अंदर आना है, कितना? 40। देखो क्लिक किया, अभी बना नहीं है। अगर मैं अंदर क्लिक करूंगा अंदर बनेगा, बाहर क्लिक करूंगा बाहर बनेगा, मैंने अंदर क्लिक कर दिया, हो गया। इतना ही केवल इसको करना है। ऑफसेट की और प्रैक्टिस कर लो। ऑफसेट का काम क्या होता है गाइस? मान लीजिए एक लाइन आपने यहाँ खींचा है, आप चाहते हैं ये लाइन 100 आगे आ जाए, ठीक है। एक ऐसी ही एक लाइन 100 आगे आ जाए, ऑफसेट कमांड लो, क्लिक करो, 100 लिख के enter करो। और जैसे बाहर क्लिक करोगे, इधर क्लिक करोगे इधर, इधर क्लिक करोगे इधर, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। एक मैसेज आया है कि सर ये वाला बना दीजिए, क्या ये वाला बनाना है गाइस? कमेंट करिए। किसी और को दिक्कत आई है? एक लोग ने तो बोला है, मैं बनाऊंगा जरूर। और किसी को दिक्कत है इसमें? ठीक है, चलिए इसको बना देते हैं। तो गैस इसको बनाने के लिए यहां से देखिए कितना गया हुआ है, 22.5, 22.5, और ऊपर गया हुआ है 22.5। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि ऑटो कैड में एंगल हमेशा कैसे चलता है गाइस? ऐसे। जब ऐसे चलेगा तो यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक और, तो कितना हो गया गाइस? जब इधर से 60 है तो इधर से 120 होगा। ठीक है, ठीक है। ऑल्सो लेफ्ट डायग्राम, ठीक है। और लेफ्ट डायग्राम मुझे आपका देखना पड़ेगा, आपने क्या बनाया उसके बाद बनाएंगे भारत, क्योंकि वो बहुत इजी है। आपने क्या बनाया वो मुझे देखना है, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। यहां से गई 22.5, फिर ऊपर जाना है। ऊपर कितना जाना है? यहाँ पर देखिए डायग्राम में दिया हुआ है 22.5, ऊपर भी जाना है। बट अब क्या, एंगल चाहिए, एंगल दे दिया।
कितने का एंगल चाहिए गाइस? एंगल चाहिए 120 का। ये देखिए आगे। फिर ये डिस्टेंस है कुछ, उसमें कितना डिस्टेंस दिया है गाइस? 67.5। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 67.5 बस। फिर देखिए ये कितना क्या है गाइस? 96। और ये 23, फिर 23, फिर 23 हो गया। तो यहाँ से लो 96, फिर 23 चले जाओ, फिर इधर चले जाओ 23, फिर इसको इससे मिला दो, फिर मिल गया। इसको डिलीट कर दो। सिंपल। अब क्या करना है? सेलेक्ट, सेलेक्ट, क्योंकि सेम इधर भी है। तो मिरर कमांड कल बताया था आप लोग को। मिड पॉइंट आप सबको पता ही है इसका, सेकेंड पॉइंट पता ही है, मिला दिया। जिन्होंने कल कोई एब्सेंट रहा होगा वो कल का लेक्चर देख लेना, छोटा सा 1 घंटे का लेक्चर है, आपका क्लियर हो जाएगा वो भी। ठीक है, मैं ग्रुप में फिर से भेज दूंगा। अब इसके बाद गई इसके अंदर एक क्या है, हेक्सागोन है, जो कि ऊपर से 50 नीचे आया हुआ है। कितना? 50 नीचे आया हुआ है। होप यहां तक पता होगा आपको। इसके बाद यहां से जाना है, लेना है गाइस पॉलीगॉन। क्या लेना है? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन लिया। यहाँ देखो डालना है इंटर द नंबर ऑफ साइड्स। अगर मैं फास्ट बता रहा हूँ तो मैसेज कर देना कि सर थोड़ा फास्ट हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स में 6 डाल दिया, क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे देखो मैंने कल बताया था ना, सरकम अबाउट सर्किल, क्योंकि सर्किल इसके अंदर अंदर है। रेडियस कितना दिया हुआ है? सबने अगर देखा होगा तो 18 इसका रेडियस है। ठीक है, इसको डिलीट कर दो, इसका काम हो चुका है। अब यहाँ पर कल मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ से यहाँ तक देखो 9 रेडियस दिया ना, 2 पॉइंट सर्किल से बन जाएगा ये। यहाँ से गए और यहाँ से लिया हमने 2 पॉइंट सर्किल, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये देखिए 9 रेडियस आ गया क्या? आ गया। फिर यहाँ से गए 10 10 रेडियस, क्या लिया गया इस 10 10 रेडियस, ठीक है। 10 10 रेडियस पे गए यहाँ से, और पहला टेंजेंट ये, दूसरा टेंजेंट ये, रेडियस दे दिया हमने 8, बन गया। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर 8। फिर दे दें 10 10 10, अपने आप बन जाएगा 10 10 10, बन गया। ठीक है, कमेंट करिए हर्षल, क्लियर हो गया क्या? श्रुति ये वाला क्लियर हो गया क्या? जिसको इसको नहीं आया था क्लियर हो गया क्या? ये सब चेक कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया, जिसका इसका नहीं बना था ये क्लियर हो गया क्या? ये सब बन जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो, चलिए इन्होंने बोला है कि ऊपर वाला डायग्राम नहीं बन पाया। भरत अपना वाला डायग्राम आप दिखाइए, आपने क्या बनाया है। मंजूर जी ने बना लिया, संगदीप ने बना लिया है, हाँ श्रुति सर ने। ठीक हमारा रूल है अगर आपने बनाया है गलत तो मैं सही करूंगा उसको। शुभम ने बनाया है, अभिषेक ने बनाया है, ठीक है, अर्षद ने बनाया हुआ है। कल गए सभी लोग अपने फाइल को क्या करेंगे, मेल करेंगे, ठीक है। जिससे कि उसको ऑटो कैट फाइल मेल करना है, पीडीएफ नहीं मेल करना है, जिससे उसको पढ़ा जा सके उसको प्रॉपर, ठीक है। ये देखो पूरा बंद हो रहा है अभी, क्रैश हो जा रहा है वो व्हाट्सएप, इसलिए मना किया है। ठीक है, चलिए फिर भी बना देता हूँ क्योंकि अभी ऑटो कैट उधर ओपन होना मुश्किल हो जाएगा। इसमें क्या नहीं बन रहा है? अपना माइक ऑन करिए भरत, पूछिए क्या नहीं बन रहा है इसमें। है सर। जो डिस्टेंस है, एक तो वो रेडियस है ना 20 का वाला सर। ये हाँ उसका पॉइंट मेरे को नहीं ठीक है, आता ये जिसको मिला। 68 है, और ऊपर गया है गाइस 106। तो 68 तो हम जा ही सकते हैं। फिर ऊपर चले गए 106 या 7 जो भी दिया है, टैब, एंगल दिया हुआ है गाइस, कितने का एंगल दिया हुआ है? कि देखो यहाँ से एंगल देखना है, इधर से एंगल नहीं देखना है, ठीक है। श्रुति एंगल का ध्यान देना है, एंगल इधर से चलेगा। तो इधर से 105 है, तो इधर से कितना होगा 75, क्योंकि टोटल कितना होता है 180। 180 में 105 चल चुका है तो 75 होगा ये, ठीक है। तो 106 टैब 75, फिर इधर शायद 135 है, फिर इधर से 65 है, फिर इधर से ऐसे हवा में आधा चल रहा है, हवा में ऐसे चल दो हाफ, फिर इधर से हवा में हाफ चल दो बस। इसके बाद क्या करना है भारत, इसको सेलेक्ट करके
पीछे की तरफ ऑफसेट कर देना है 9 का, दिया हुआ है उसमें। इसको भी पीछे की तरफ ऑफसेट कर देना है। फिर फिलेट कमांड लेना है, राइट क्लिक करना है, रेडियस, कितना रेडियस देना है गाइस, 25, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फिर सबको ट्रिम कर दो। बस, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाएगा गाइस हम लोग से। ये हम सब ने बना लिया। जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है वो कौन कौन लोग हैं, कमेंट करना, जिन्होंने आज का ड्राइंग नहीं बनाया गाइस। जो जो नहीं बनाए हैं उनको ये तो बनाना ही पड़ेगा चारों, ठीक है, 2 पेज। बट आज उनका टास्क थोड़ा सा बढ़ेगा, उनको ये बनाना पड़ेगा और ये बनाना पड़ेगा। एम कैड में पेज नंबर 3, सिविल कैड में पेज नंबर 2। तो 2 3 का कॉम्बिनेशन है, एक उनको ये बनाना पड़ेगा, एक उनको ये बनाना पड़ेगा। तो सिविल कैड में 2, एम कैड में 2, बस इतना है, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सर ये बोले सर सेकंड पेज में फोर्थ सर्किल का लोकेशन कैसे पाएंगे, फोर्थ ये वाला अरे दिया ना, यहाँ से 15, यहाँ से चलो 15 ऊपर चल दो, हो गया। हाँ जी बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है। हेलो। हाँ सर। हाँ जी। कोई और पूछ रहा है, तेज बोलो, थोड़ा सा आवाज बहुत स्लो आ रही है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए हर्षल। सर ये डायमेंशन और ये सेंटर लाइन कैसे देते इतना बता दीजिए थोड़ा सा। फिर मैं बता दे रहा हूँ, अभी देने की रिक्वायर्ड नहीं है, डायमेंशन तो बिल्कुल नहीं देना है। डायमेंशन की अपनी क्लास होगी, ठीक है, परसों, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो उसमें हम लोग पूरा डायमेंशन सीखेंगे, टाइप्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। ठीक है। अभी सिर्फ अपने को डायग्राम बनाना है दोस्त। हम्म? 2 दिन अपनी डायमेंशन की क्लास होने वाली है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या बनाएंगे इस, ये बनाएंगे और ये बनाएंगे, उसके साथ साथ ये बनाएंगे और ये बनाएंगे, ठीक है। इनको बनाने के लिए कुछ कमांड्स की नीड है, चलिए देखते हैं, उन कमांड्स को सीखते हैं हम लोग। ये बोल रहे हैं सर फोर्थ एक बार बना के दिखा दीजिए, ठीक है। फोर्थ में कुछ है नहीं यार, तो गलत ड्राइंग बनवा रहे हो। टफ वाला बोलते तो मैं जरूर बनाता, इसमें क्या है, माइक ऑन करो, क्या नहीं बन रहा है इसमें, पूछो क्या सर नहीं ये बन रहा जो है मोहित। कॉर्नर वाले सर्कल्स है 4, तो हाँ, सर रेक्टेंगल बनाने के बाद उसका डिस्टेंस मतलब फिर दोबारा यहाँ लाइन लेंगे। यहाँ से 15 का लाइन खींच दो, फिर ऊपर 15 चले जाओ, ओके। सेंटर मिल गया। फिर यहाँ पर आप रेडियस बना दो, ठीक है। एक रेडियस बना दिया आपने, कितने का बनाना है, 15 का डाया है तो 15 7.5 डायमीटर। का, तो 17.5 का एक बना, इसको मिरर मारो ये बन जाएगा, इन दोनों को मिरर मारो ये बन जाएगा, हो गया। फिर वो लाइन जो बनाए उसको ट्रिम कर देना होगा। ट्रिम कर देना उसको, ओके 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 सर। ठीक है, चलेगा, सर ठीक मेरा है। भी डाउट। हाँ जी बोलिए। सर मैं पूछना, ये जो अपन सर्कल थोड़ा तेज बनाते बोलना क्योंकि आवाज स्लो क्यों आ रही पता हैं, नहीं। अभी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही, बस थोड़ा तेज बोलो। हाँ, तो जैसे अपन सर्कल बनाते हैं तो सर्कल में टाइप्स रहते हैं, सर्कल में टाइप्स रहते हैं, हाँ। तो उसका शॉर्टकट कैसे रहता है सर, जिसमें मतलब 10 10 रेडियस लेना है या सिर्फ हाँ, तो वही उसके रहता लिए है आपको तो पहले पास। सी इंटर करना पड़ेगा। सी इंटर करते ही देखिए नीचे यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में दिखेगा 10 10 रेडियस चाहिए कि 2 पॉइंट चाहिए कि 10 कि 3 पॉइंट चाहिए, यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। सी इंटर करते ही आ जाएगा ये, ठीक है। ठीक है। अदरवाइज राइट क्लिक किया तो यहाँ से भी 3 पॉइंट आ जाएगा, 2 पॉइंट आ जाएगा, 10 10, यहाँ राइट क्लिक करके भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। चलिए, ठीक है, तो आगे हम लोग चल सकते हैं गाइस। तो आज हम लोग को क्या बनाना है, सिविल कैड में पेज नंबर 2, एम कैड में पेज नंबर 3, इनको बना के फाइल का नाम अपना नाम देना है। ये वाला पेज नंबर 3 है, ये वाला, सिर्फ 2 ड्राइंग इसमें है, 2 ड्राइंग उसमें है। इसको बना के, मान लीजिए फाइल बन गया, इसका नाम देना है, सेव एस पे जाके अपना नाम देना है यहाँ पर, ठीक है। अपना नाम दे दीजिए, मान लीजिए राहुल असाइनमेंट 2, ठीक है। ऐसे करके सेव कर लीजिए और इसी फाइल को भेज देना है, यही आपका टास्क है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम लोग देखने चल रहे हैं गाइस एरे कमांड। एरे कमांड क्या होता है, ठीक है। एरे कमांड का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक कप है, ऐसे ही 20 कप चाहिए, कितने कप चाहिए, 20 कप चाहिए या फिर 100 कप चाहिए, और यहाँ से 50 50 mm की गैपिंग पे चाहिए। अब कॉपी करने में हालत खराब हो जाएगी, तो वो कॉपी करने में हालत खराब करने से अच्छा है एरे कमांड लगा दो, एक बार में सारा बन जाएगा। चलो उस एरे मैजिक को देखते हैं, ठीक है।
और कोई है कि जिन्होंने ड्राइंग प्रैक्टिस नहीं किया गई, क्योंकि व्हाट्सएप में नहीं पता चल पा रहा है, कल तो मेल पे पता ही चलेगा। अगर किसी ने नहीं बनाया तो फटाफट बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत हैंग कर देख रहे हैं ऐसे हो जा रहा है, इसीलिए चेंज कर दिया इसको। चलिए, रामनाथ ने बनाया है। ऋतुक जी कुछ बोलना चाहिए? यस ऋतुक। सर मैं श्रेयस गावंडे बोल रहा हाँ हाँ हूँ। बताइए। वो मेरा दोस्त का लैपटॉप लिया, वो मेरा लैपटॉप का इश्यू हो गया थोड़ा, रिपेयरिंग का। अच्छा, रिपेयरिंग को डाला है तो आपने इसलिए बोला दोस्त था का आज दे लिया दे, तो। आपने बोला था आज दे देगा ना? हाँ, तो वो बोल रहा है कि थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है, 2 दिन लगेंगे और। अच्छा, ठीक है, जल्दी से देख लो कहीं वो बेवकूफ ना बनाए, क्योंकि लैपटॉप वाले बहुत हाँ, बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, पहचान का ही है थोड़ा। अपने पहचान वाले ज्यादा बनाते हैं, इसका ध्यान देना। ठीक है, तो ठीक है पहचान वालों से भरोसा नहीं करना। ठीक है सर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग देखने चल रहे हैं एरे कमांड। अब लोग सर, ये एरे क्या होता है? आज आपके ड्राइंग में देखिए, एक छोटा सा एक बॉक्स बना है ना, गोला, ऐसे 6 गोले बनाने हैं। तो इसको एरे कमांड लगा दोगे तो ये बन जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए कैसे। ये रेक्टेंगल लिया, मान लीजिए गोल्ड का बिस्किट है। क्या है कैसी है? सभी लोग कंसंट्रेट हो जाइए, कमांड पे हम लोग चल रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ। ये गोल्ड का बिस्किट है। ऐसे ही 10 बिस्किट्स रो में है, 10 बिस्किट्स कॉलम में है, मतलब 100 बिस्किट बनाने हैं। तो मैं कितना कॉपी करूंगा? इसके जगह पे यहाँ पर कमांड होता है रेक्टेंगुलर एरे। क्या होता है गाइस? रेक्टेंगुलर एरे। जस्ट इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, ये देखिए आपके पास ढेर सारे ऑब्जेक्ट बन गए ना, मतलब आपके कॉलम में 4 बन गए, ठीक है, 1 2 3 4, और रो में भी 1 2 3 रो बन गए। आपको चाहिए कॉलम में 10, एंटर कर दो। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 10। आपको रो में चाहिए 5। देख रहे हैं एक बार में कितनी कॉपीज बन रही है गाइस? इससे क्या हो गया, आपका काम जल्दी जल्दी से हो जाएगा। आपने कहा सर ये गोल्ड का बिस्किट है, बहुत कॉस्टली है, इतना स्पेसिस खराब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सही बोल रहे हो। तो इसको कर दो 50। देखो अभी कम हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा सर और कम करना है, 30 कर दो। ये देखो 30 में गड़बड़ जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है। तो इसका मतलब है 45 इज ओके, मे बी, हाँ 45 ओके है। ऐसे ही रो में देखो 5 ऑब्जेक्ट है, और स्पेसिंग से 42, हमने कहा 72, हमने कहा 65 कर दो। ये देखिए, तो जितने आपको ऑब्जेक्ट चाहिए फटाफट उतने ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएंगे। एंटर। आपने कहा सर इसमें से मान लीजिए 2 डिलीट करना हुआ, तो ये डिलीट नहीं होंगे गाइस। क्यों? क्योंकि सब मिक्स होते हैं। ठीक है, तो इनको डिलीट करना है तो पहले इनको तोड़ना पड़ेगा, ये पूरा यूनिट होता है। तो तोड़ने के लिए गाइस यहाँ पर क्लिक करना है एक्स। एक्स मतलब एक्सप्लोड। इंटर। ये देखिए, डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, एक्स इंटर। तो यहाँ से एक्सप्लोड हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। रेक्टेंगल लिया, अब क्या, चलो सर्किल ले लेते हैं। ऐसे 100 सर्किल चाहिए हमें, तो सेलेक्ट किया, यहाँ से गए रेक्टेंगुलर एरिया पे गए, इस यहाँ पर देखिए आपको डालना है रो। आपने डालिए 10। स्पेसिंग इनके बीच में कितना आपको प्रोवाइड करना है आप डिसाइड करिए। अभी अभी 116 है, मैंने 1110 कर दिया। ठीक है, कॉलम तो हो गया। अब रो में आपको कितना चाहिए गई? इस रो में आपने कहा सर मुझे चाहिए 10, क्योंकि 100 बनाना है। तो देखो रो में भी 10 हो गए। ठीक है, टोटल हमारे पास 100 गोले हो गए। सिर्फ हमें यस करना है, राइट क्लिक एंटर, या फिर यहाँ क्लोज एरे। बन गया। अब आपको इसमें से 2 4 एरे को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे इस एक्सप्लोड। एक्सप्लोड कमांड कहाँ है? यहाँ है। इसकी शॉर्टकट की क्या है? एक्स इंटर। क्या है गाइस? एक्स इंटर। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करिए, कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, टूट गया। चाहे जितना डिलीट करिए, अब बिना एक्सप्लोड किए कोई काम नहीं होगा इसके। पहला एरे क्लियर होगा गाइस। अब बात करते हैं दूसरे एरे की, जिसका नाम है, नाम से आपको पता चलेगा, पाथ एरे। पाथ मतलब रास्ता। ठीक है, मान लीजिए कि आपका एक घर है, घर के बाहर पोर्च होगा या बालकनी होगी इतनी बड़ी सी।
इस बालकनी में एक रेलिंग लगा हुआ है, जिसको हम लोग रेलिंग तो नहीं बोलते, ब्लस्टर इसका सही नाम है। एक ब्लस्टर लगा हुआ है। ऐसे ही आप 5 या 10 ब्लस्टर्स लगाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं गाइस? 5 या 10 ब्लस्टर्स। देखिए पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रखिएगा। मोबाइल के नोटिफिकेशन पे अगर कोई जा रहा होगा तो ऊपर से जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लस्टर्स के लिए क्लिक करना है, सेलेक्ट। और यहाँ से आप एरे के दूसरा भाई है जिसका नाम है पाथ एरे, इस पर क्लिक करिएगा। और जैसे ही माउस को इस पे रखेंगे, ये देखिए आपका एरे कंप्लीट हो चुका है। कितनी सारी कॉपीज बना दिया। अच्छी बात ये है कि इसमें आप आइटम्स ब्लॉक है, देखो आइटम नहीं डाल सकते हो ना। फिर यहाँ पर सिर्फ बिटवीन गैपिंग, अभी हमने 100 कर दिया। सिर्फ बिटवीन गैपिंग आपको डालना है। जैसे बिटवीन गैपिंग डालेंगे देखिए बन गया। आपने कहा सर कम करना है, ठीक है। आपने कहा सर मुझे आइटम्स ही डालना है, कुछ भी जुगाड़ करिए। तब दोस्त अगर आइटम 6 की जगह पे और कुछ डालना है इसमें, तो यहाँ मेजर में जाके यहाँ पर क्लिक कर देना डिवाइड। क्या क्लिक कर देना? डिवाइड। जैसे ही डिवाइड करोगे, ये देखो अभी 10, अब जितना आइटम चाहिए आपको, 15 आइटम चाहिए तो 15 आइटम्स हो गया। मेजर करोगे तो बिटवीन गैपिंग, और डिवाइड करोगे तो जितने आइटम्स चाहिए उतने आइटम्स। क्लिक कर दो, बन गया। ठीक है, तो ये कौन हो गया गाइस? ये दूसरा एरे हो गया जिसका नाम है पाथ एरे। अगेन इस पे कुछ काम करना है, तोड़ना है। इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, कमेंट करना गाइस। अभी बताया। अगर इसको डिलीट करना है इसमें से 2-3, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, कमेंट करिए। अभी जस्ट बताया हूँ। ठीक है, कुछ लोग बता रहे हैं। वेरी गुड, और बढ़िया। देखिए लोग जगह में लोड है। ए आर नहीं है, ए आर भी नहीं है, और एक्स, इन्होंने किसी ने तो एक गलत बोला हुआ है। ई एक्स भी नहीं है, एक्स इंटर, एक्स। ठीक है, एक्स इंटर, एक्स एक्सप्लोड, सेलेक्ट, इंटर। इंटर की जगह राइट क्लिक किया तो भी इंटर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हमने 2 एरे पढ़ लिया। अभी मैं आपसे तीनों एरे के नाम पूछूंगा, याद रखिएगा। तीसरा एरे है गाइस, पहला एरे नाम याद रख लीजिए, अभी मैं पूछने वाला हूँ तीनों को एरे का नाम। ठीक है, तो तीसरा एरे है गाइस पोलर एरे। इस डायग्राम में आप देख के काफी कुछ क्लियर कर पा रहे होंगे कि इस एरे का क्या काम होगा। ठीक है, और इस एरे से बहुत कुछ बनने वाला है। क्या क्या बनने वाला है आज आपके डायग्राम में, ये बनने वाला है। ठीक है, अभी हमने बताया ये बनाओगे, इसको एरे करोगे 4 बार, ये बन जाएगा। ठीक है, सिविल कैड में ये बनाने के लिए देखो, ये बनाया, इसको बना के 10 बार एरे करोगे, एरे से ही सारा काम होगा। इसीलिए एरे को खूब पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तीसरा टाइप का एरे। और आज का डायग्राम इतना आसानी से नहीं बनेगा, लेवल डेली बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये टेबल है गाइस, आपके घर का सेंटर टेबल है। ठीक है, और यहाँ पर आपके घर के हेड ऑफ द फैमिली बैठे हुए हैं। आप चाहते हो सब लोग इस टेबल के चारों तरफ बैठ जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं गाइस? पोलर एरे। क्या कर सकते हैं? पोलर एरे। कैसे? सेलेक्ट करिए, यहां जाइए, पोलर एरे पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे माउस को यहाँ स्क्रॉल करोगे मिड पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा गाइस? मिड पॉइंट। बस। अब आप बताइए कितने लोग हैं आपके घर में? तो आपने कहा 8 मेंबर्स इन माई होम। ये देखिए 8 मेंबर्स हो गए। ठीक है, अब मैं इंटर कर दूंगा, बन जाएगा। अचानक से आपको याद आया कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन भी आ गई है, उसमें भी 8-8 लोग हैं। तब इस पे क्लिक कर दीजिए, रो में डाल दीजिए। अब आपके पास 8-8 नंबर है, सारी जनरेशन आ गई है, देखिए। ठीक है, फिर इंटर कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। तोड़ना है, अगेन एक्स इंटर कर देंगे, टूट जाएगा। आपने एक सर्किल लिया, इसी सर्किल को एरे करना है। सेलेक्ट करो, एरे कमांड, क्लिक। आपने कहा 100 टाइम्स मुझे इसको एरे करना है, ये देखो 100 टाइम्स एरे, उसी जगह पर नाच जाएगा 100। ठीक है, एंटर। तोड़ना है, एक्स एंटर, एक्सप्लोर। ठीक, इस तरह से गाइस हम लोग तीनों एरे को यूज कर सकते हैं। कौन कौन से थे गाइस? रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पोलर। रट लीजिएगा, क्योंकि ये आपके पूरे डायग्राम में हेल्प करने वाले हैं।
दूसरी चीज आपको आज डायग्राम में बहुत लगने वाली है, वो है गाइस किसी चीज को एंगल पे ड्रॉ करना। उसके लिए यहाँ ड्रॉ टूल बार में जाना, यहाँ पर एक कमांड है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोकैड ड्राइंग के लिए। इसका नाम है कंस्ट्रक्शन लाइन। क्या नाम है गाइस? कंस्ट्रक्शन लाइन। इसको लीजिएगा, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लाइन। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट लाइन। इसकी शॉर्टकट की होती है गाइस एक्स एल इंटर। एक्स एल इंटर। कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, राइट क्लिक किया। अगर आपको हॉरिजॉन्टल में इनफाइनाइट तक लाइन खींचनी है तो क्लिक किया, ये देखिए राइट क्लिक कैंसिल। ये देखिए इस लाइन का कोई अंत नहीं है। ठीक है, बड़ा करते जाइए, छोटा करते जाइए। फिर से एक्स एल याद कर लीजिएगा, एक्स एल, राइट क्लिक, वर्टिकल, कोई अंत नहीं है, चाहे जितना बड़ा कर दीजिए, इनफाइनाइट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन, राइट क्लिक, एंगल। एंगल बहुत काम में आता है ड्राइंग में। तो एंगल में आपने कहा मुझे 70 के एंगल का ड्रॉ करना है। क्लिक, ये देखिए। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट। ठीक है, किसी का लास्ट भाई है, उसका नाम है, राइट क्लिक करिएगा, उसका नाम है यहाँ पर बाइसेक्ट। नाम से समझ आ रहा होगा, बाइसेक्ट मतलब काट देना आधे पे। बाइसेक्ट लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इंटर। ये देखो अपने आप काट दिया ना उसको 45 पे। पूरा 90 था, 45 पे काट दिया। इन दोनों को काटना हो तो अगेन एक्स एल, ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राइट क्लिक, बाइसेक्ट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इंटर या राइट क्लिक। ये देखो 45 को काट दिया 22.5। अब इन दोनों को काटना हो तो अगेन एक्स एल, इंटर, राइट क्लिक, बाइसेक्ट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इंटर। बस। ठीक है, इस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन लाइन क्लियर है क्या? गाइस कमेंट कर देना, किसी को डाउट तो नहीं है कंस्ट्रक्शन लाइन में? कंस्ट्रक्शन लाइन क्लियर है? क्योंकि एरे तो मुझे लगता है क्लियर ही हो गया होगा। कंस्ट्रक्शन लाइन क्लियर है क्या? ठीक है, किसी को डाउट नहीं है ना? चलो वेरी गुड, थैंक यू। सर अपडेट एरे करते रहोगे दोबारा तो बता दीजिए। कौन सा वाला एरे बताइए? सर हमको एरे तो समझ में आ गया सर, इसमें डिलीट होने का ऑप्शन मतलब कर रहे हैं तो हो नहीं रहा। एक्स इंटर, सेलेक्ट करके एरे को एक्स इंटर, एक्स इंटर करेंगे टूट जाएगा। करिए। सर नहीं टूट रहा है। नहीं टूट रहा नहीं टूट रहा है सर। है, एरे को छोड़ दीजिए, एरे हो गया। हाँ यहाँ सर। से ऑब्जेक्ट, यहाँ से लीजिए कमांड एक्सप्लोर लीजिए और अपने ड्राइंग में क्लिक कर दीजिए, अपने आप टूट जाएगा। ओके सर। तो हो गया गाइस एरे। अब हम लोग चल रहे हैं जो कमांड हमें यूज में आने वाले, जो जो यूज में आने वाले मैं सब बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब हमें लगेगा इलिप्स। क्या लगेगा? इलिप्स। अब इन कमांड के बेस पर आप दिमाग लगाओ कि आपको बनाना कैसे है। जैसे देखो यहाँ फिलेट लगेगा, यहाँ फिलेट लगा। अब कल आपका ब्रेन का पता चलेगा एक्चुअल वाला, किसका ब्रेन कितना सोच सकता है। ये आज के डायग्राम में काफी पता चलेगा। दो ड्राइंग ये है और दो ही ड्राइंग ये है guys, ठीक है। अब काम थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, कल परसों से आपका लेवल बढ़ेगा। तो हमें बनाना है इलिप्स। इलिप्स गाइस ऑटोकैड में तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सेंटर इलिप्स, एक होता है एक्सिस इन, और एक होता है इलेप्टिकल आर्क, मतलब आर्क का टुकड़ा। आओ देखते हैं तीनों। पहले सेंटर वाला ले लो। सेंटर वाले को लिया, क्लिक किया, पहला डिस्टेंस रेडियस में देना है। मान लीजिए मुझे 100 का बनाना, तो रेडियस कितना हो गया? 50। दूसरा डिस्टेंस मुझे 50 का बनाना है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 25। ये देखिए, फिर से क्लिक कर रहा हूं, क्लिक, पहला
रेडियस में, तो मुझे मान लीजिए 120 का बनाना है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 60। एंटर। दूसरा मुझे 70 का बनाना है, तो 70 का रेडियस कितना हो जाएगा? 35। ये हो गया। तो ये हो गया हमारा इलिप्स। इसी इलिप्स में इसका एक भाई है, उसका नाम है एक्सिस इन। एक सेंटर था, एक है एक्सिस इन। एक्सिस इन में क्या होता है गाइस, एक चेंजिंग है इसमें। इसमें पहला डिस्टेंस देना पड़ता है डाया में। किसमें देना पड़ता है गाइस? डाया में। अगर मुझे इतना बड़ा बनाना है, तो मुझे अभी कितना मैंने दिया था इसके लिए? कुछ 60 दिया था। इतना बड़ा बनाने के लिए मुझे देना पड़ेगा 120। कितना देना पड़ेगा? 120। देखना अभी, ये पहला डिस्टेंस डाया में, इंटर। दूसरा रेडियस में, दूसरा रेडियस कितना दिया था इस डायग्राम के लिए? 35। ये देखो, इसको केवल दिया था 60, और 35 इसको दिया 120 और 35। फिर से बताता हूँ। एक्सिस इन लिया, इसमें पहला डिस्टेंस डाया में, पहला डिस्टेंस डाया में, तो सपोज मुझे 500 का बनाना है, तो 500 पहले दीजिए। दूसरा डिस्टेंस रेडियस में, ये देखिए, ठीक है। इसमें दो रेडियस इसलिए डालते हैं क्योंकि इसका दोनों रेडियस अलग अलग होता है। दोनों जब अलग अलग नहीं होगा तो सर्किल नहीं बन जाएगा वो। कॉमन चीज है कि आपका दो अलग अलग नहीं रहेगा तो सर्किल बन जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है गाइस, उसका नाम है इलेप्टिकल आर्क। क्या है? इलेप्टिकल आर्क। इसमें भी वैसे ही करते हैं, पहला डाया, दूसरा रेडियस। क्लिक किया, इतना बड़ा बनाने के लिए पहले डाया दीजिए, कितने का? 120 का। टैप रेडियस 35 का। ये इलेप्टिकल आर्क है, मतलब क्लिक करो जितना चल दोगे उतना आर्क बन जाएगा, बाकी डिलीट रहेगा। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूं तो इतना ही बनेगा, यहाँ क्लिक कर दो इतना ही बनेगा, यहाँ क्लिक कर दो उतना ही बनेगा। और इसको अगर उल्टा चलूंगा तो जितना चलूंगा उतना करता जाएगा। ये देखो, अगर मैं यहाँ क्लिक कर दिया इतना ही बनेगा। तीनों तरह के आर्क को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनकेस कोई आर्क नहीं बना तो हम फिर से बता देंगे। फिलहाल एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। पहला लिया सेंटर वाला, जिसमें पहला रेडियस में डिस्टेंस डालना है। सपोज मुझे 120 का चाहिए, तो हमने 120 का चाहिए तो 60। फिर दूसरा हमें रेडियस में चाहिए, इसमें दोनों डायरेक्ट रेडियस में डालना है। दूसरे वाले में पहला डाया में, दूसरा रेडियस में, सेम डिस्टेंस के लिए ये है। तीसरे वाले में भी सेम, पहला डाया में, इंटर, दूसरा रेडियस में। क्लिक करिए, जितना चलेंगे उतना बन जाएगा ये। होप आर्क क्लियर हो गया होगा, सॉरी इलिप्स क्लियर हो गया होगा। अब गाइस कुछ जगहों पे आपको यहाँ पर आर्क भी चलना पड़ेगा। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट इन एंगल। ये आर्क है ना। आर्क कैसे चलोगे गाइस? यहाँ पर आर्क है, यहाँ से लेना है आपको स्टार्ट इन एंगल। क्लिक किया, मान लीजिए स्टार्ट पॉइंट ये है, इन पॉइंट ये है, एंगल दे दीजिए। आपने कहा 150। एंटर। इसमें सबसे फेमस है 3 पॉइंट वाला, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। बट कोई स्पेसिफिक दिया है, सबको कहीं ना कहीं दिया होगा स्टार्ट इन रेडियस, तो स्टार्ट इन रेडियस। तो अब ये ड्राइंग भी आप बना सकते हो, ये ड्राइंग भी बना सकते हो, और ये भी बना सकते हो। ऑफसेट का विशेष ध्यान देना, ऑफसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफसेट कैसे लोगे गाइस? मान लीजिए ये आर्क बना हुआ है, इसी को मैं 20 डिग्री, 20 mm या फिर 30 mm आगे बनाना चाहता हूँ। चले, ऑफसेट, क्लिक। कितना डिस्टेंस देना है गाइस? मान लीजिए 20 का देना है। क्लिक किया, 20। ऐसे बनाते चले जाओगे। ये ऑफसेट है। ऑफसेट हर जगह यूज में आएगा ड्राइंग में, फिर से देख लो। ओ, इंटर, क्लिक, डायमेंशन कितना ऑफसेट चाहिए? मैंने कहा 20 दे दो फिर से। ऐसे यहाँ से क्लिक बाहर करोगे तो बाहर बन जाएगा।
ठीक है। मेरे हिसाब से अब आपकी पूरी ड्राइंग बन जानी चाहिए, ये भी और ये भी और ये भी। किसी को कुछ पूछना हो, कोई कमांड रिवीजन करना हो तो माइक ऑन कर लीजिए। रेरा में कुछ पूछना हो तो भी पूछ लीजिए। कल आपको मजा बहुत आएगा, क्योंकि इन ड्राइंग को बनाने में बहुत दिमाग खपाओगे तब बनेगा ये। तो जो नहीं बनेगा, गलत बना के मेल कर देना, सही हम बना देंगे। सर हाँ जी। ये वो जो इलिप्टिकल आपने बताया है इलिप्स, हाँ, इसमें सेंटर और एक्सेस एंड में डिफरेंस क्या क्या है? सेंटर और एक्सिस में डिफरेंस ये है कि जब किसी चीज का डायमेंशन दिया रहेगा रेडियस में, तो आपको सेंटर वाला लेना है, जहां फिक्स है कि सेंटर यहाँ पर होने वाला है। जहां पर सेंटर नहीं डिफाइन है वहां एक्सिस लेना है। ओके सर। ठीक है। किसी चीज का सेंटर बताया कि यहीं पर बनाना है तो सेंटर वाला, नहीं बताया है तो एक्सिस वाला। ओके सर। संगदीप, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर वीडियो लेक्चर की बात, वीडियो लेक्चर नहीं देखना है। ये ऑटो कट में नहीं देखना है ना सर? नहीं नहीं नहीं, इसमें अपने इस प्रोग्राम में वीडियो लेक्चर नहीं देखना होगा एक्चुअली। यह इस प्रोग्राम का सबसे अच्छा है। इसमें मैक्सिमम चीजें लाइव रहेंगी, कुछ चीजों का वीडियो लेक्चर देखना रहेगा, मैं बता दूंगा। ठीक है। डेबिट डेबिट में भी ये सेम चलेगा ना? सेम चलेगा, कुछ रहेंगे लाइव। ठीक है, कुछ ऐसी ठीक चीजें रहेंगी जो देख बहुत नॉमिनल। इसमें ज्यादातर सब लाइव चलने वाला है। है। ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो रेगुलर रहेगा उसको तो मजे ही मजे हैं। ये बैच सबसे आसान बैच है गाइस। इसमें क्या बोलते हैं, आपका काम कम है कंपेयर टू। भी संदीप ने ओल्ड बैचेस पढ़ा है, इनको पता है कि 1 घंटे की रिकॉर्डिंग भी होती है, प्रैक्टिस भी होता है। ठीक है। बट उसको मैंने कस्टमाइज कर दिया है, सारा लाइव कर दिया है। ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत आपका रहेगा, आपको असाइनमेंट खूब करने पड़ेंगे, बट वीडियो लेक्चर नहीं वॉच करना पड़ेगा, ना के बराबर, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। किसी और कुछ पूछना है? ठीक है। कल सभी लोग मेल करेंगे गाइस। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप होने की वजह से मुझे दिक्कत गई है। ठीक है, मैं नहीं चेक कर पा रहा था सबका। तो मेल सबको करना है। तरुण, अपना माइक ऑन करेंगे? आपने बनाया तरुण ड्राइंग? तरुण, आपने बनाया ड्राइंग को? हाँ ये सर बनाया था सर। ठीक है। अब तरुण बताइए कैसे हमें असाइनमेंट को मेल करना है? सर आपने मेल आईडी बताई है, उस पर मेल हाँ। करना सर। और क्या बनाना है, पेज नंबर? सर पेज नंबर इसमें सर आपने एम कैड वाले में बताया है सर एक तो, और एक कौन सा पेज? 3? जी सर पेज नंबर 3। और सिविल कैड में 2? 2 सर। ठीक है, सर पेज। चलेगा। हाँ, तो मतलब आपको पता चल चुका है। ठीक है। ओके। एंड क्या बोलते हैं, अभिषेक पाठक जी अपना माइक ऑन करेंगे? अभिषेक पाठक जी, आप बताइए कि टाइप्स ऑफ एरे हमने कौन कौन से पढ़े हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। टाइप्स ऑफ एरे कौन कौन से पढ़े हैं अभिषेक हम लोगों ने? सर रेक्टेंगुलर, पाथ हाँ। और पोलर एरे है। 3 हाँ। टाइप्स ऑफ बताया आपने। ठीक है। कल की सारी ड्राइंग बन गई आपकी? सारी ड्राइंग नहीं बनी सर, 3 ड्राइंग बनी है। हाँ। बाकी कुछ की नहीं टाइम की बन वजह पाई? से, लेकिन वो कुछ टाइम की वजह से सर, कुछ घर हाँ। में कुछ कार्य था, तो आज मैं ओके, उसको कंप्लीट कर लूँ। आज कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं, अभी सॉफ्टवेयर एक दो लोगों के पास नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा स्लो था, बट अब स्पीड आएगी। ठीक है। तो रेडी रहिए। जी अभी बिल्कुल सर। इकट्ठा रहेगा ना तो बोझ होगा, रोज करते जाएंगे खत्म हो जाएगा। ठीक है। जी सर। जी सर। चलेगा, करिए। बाकी कल तो ड्रॉ आउट रहेंगे आप लोग के, कोई टेंशन नहीं है। मेल करके रखिएगा सभी लोग, यही सबका हम लोग फाइल पहले चेक करेंगे, जो उसमें गड़बड़ रहेगा एट टाइम ठीक करते चले जाएंगे। ठीक है। और जहां तक है, कल एचआर इंटरव्यू की तैयारी करेंगे हम लोग। ठीक है, एचआर इंटरव्यू पढ़ेंगे। ठीक है। और जैसे कि परसों मतलब फ्राइडे को अगर मॉक हो तो प्रॉब्लम ना हो, समय लैपटॉप इशू सॉल्व होने के बाद सेट करूंगा। ओके, जल्दी से कर लीजिए दोस्त, जितना जल्दी हो सके। ठीक है। चलिए, सी यू टुमारो।